अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और सबको नमस्कार मेरे तरफ से। आज मैं अलरीगा का एरिया दिखा रहा हूँ आप लोग का। अलरीगा, ठीक है, ये तो होटल है, ठीक है ना। बिजनेस सेंटर भी है इसमें और मेडिकल सेंटर भी है उधर आगे, ठीक है, ये बिल्डिंग के अंदर, और होटल्स भी है इधर सामने। तो आज मैं 2-3 पॉइंट बताऊँगा, 3 पॉइंट बताने वाला हूँ। एक तो यहाँ कंपनी वाले जब सैलरी नहीं देते हैं लोगों को और उनको मालूमात नहीं है और डरे फिरे रहते हैं कि अगर कंपनी के ऊपर मैं कंप्लेन करूंगा चाहे कुछ करूंगा तो मैं फंस जाऊंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये 3 साल से नियम निकल चुका है, अभी से नियम नहीं है, 3 साल से नियम ये है दुबई में। ख़ास करके दुबई में ये नियम अच्छा है और बाकी कंट्री में तो उतना स्ट्रिक्टली नहीं है नियम ये, लेकिन यहाँ है दुबई में, ठीक है ना। अगर कोई कंपनी आपको सैलरी नहीं दी है, 2 से 3 महीने का सैलरी नहीं दिया है, तो आप डरो मत। आप कंपनी का अगर कार्ड है, विजिटिंग कार्ड, तो वो ले लो और अपना कंपनी में जितने लोग हो उसमें से ग्रुप बनाओ 4-5 आदमी का, ठीक है ना। 4-5 रहोगे तो ये फ़ायदा रहेगा कि कहीं भी जाना रहेगा तो आपको हिम्मत रहेगा। और दूसरी बात कि कहीं भी जाओगे टैक्सी वगैरह से तो आप लोग शेयरिंग कर सकते हो, पैसे 4-5 मिला के जा सकते हो। अकेले जाएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, हिम्मत नहीं रहेगा, हिम्मत टूटेगा आपका, ठीक है। तो आप क्या करो, अगर उसका विजिटिंग कार्ड अगर नहीं भी है ना तो कोई बात नहीं है, कंपनी का तो बोर्ड होता है ना, जैसे बोर्ड है, ये बोर्ड का फ़ोटो खींच लो व्हाट्सअप में। आप लेबर कोर्ट में जाओ, ठीक है, लेबर कोर्ट जाओ और लेबर कोर्ट जा करके आप सोचोगे कि मुझे इंग्लिश नहीं आता है, आप सोचोगे मुझे अरबी नहीं आता है तो मेरा सवाल नहीं सुना जाएगा। उसमें जो काजी होता है ना वो भी हिंदी जानता है, वो लोग 6-7 लैंग्वेज जानते हैं, भाषा जानते हैं। और वहाँ लीगल एडवाइज़र रहता है, वो गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, हुकूमत की तरफ से। तो वो जो है ख़ास करके इसके लिए रखा गया है वो, कि जो आएंगे अलग अलग कंट्री के कंप्लेंट डालने के लिए कंपनियों के ऊपर, तो सबको इंग्लिश नहीं मालूम रहता है, तो इसलिए आप हिंदी में बोलो, उर्दू में बोलो, जिसमें भी बोलोगे वो समझेगा हर बात, ठीक है। और आप जा कर के बताओ, झूठ मत बोलो। अगर सैलरी मिला है तो अगर 2-3 महीने का बाकी है तो जाओ, ये नहीं कि 1 महीने का बाकी आप चले गए, हो सकता है नेक्स्ट मंथ में देगा वो आपको। कभी कभी कंपनियों का भी हालत ख़राब रहता है, उसको भी आगे से पैसा नहीं मिला रहता है, इसलिए नहीं देता है वो, ठीक है ना। तो आप जाओ और जा कर के कंप्लेंट डालो। आप कंप्लेंट डालोगे ना तो जो एडवाइज़र रहेगा, जो हिंदी में बात समझता है, रहेगा अरबी हो लेकिन हिंदी जानता है अच्छे से, ठीक है। ये सब मैं गुजरा हूँ ये लाइन से, इसलिए मुझे मालूम है, ठीक है ना। मैं गाड़ी ख़रीदा था यहाँ और गाड़ी का वो पेपर मुझे नहीं बना रहा था, तो मैं गया था केस करने के लिए, तो हो गया था केस, मैं कर दिया था उसके ऊपर। हालांकि मेरे पास लाइसेंस नहीं है, मेरा राइट्स नहीं था केस करने के लिए उसके ऊपर, जिससे गाड़ी ख़रीदा था तो, लेकिन फिर भी मैंने बुद्धि लगा करके कैसे भी केस कर दिया था उसको, फिर मेरा पैसा मिल गया था। वो गाड़ी मेरे से बेच दिया था, पैसा भी ले लिया था और मेरे को गाड़ी मेरे ही पास था, लेकिन पेपर नहीं बनाता था मेरे नाम पे, तो मैंने किया था। तो उस टाइम से मुझे मालूम है कि जो एडवाइज़र जो होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उनको हर लैंग्वेज मालूम रहता है, 7-8 लैंग्वेज मालूम रहता है उनको, ठीक है। तो आप जाओ और जा कर के वहाँ हर चीज़ बताओ, कंपनी का डिटेल्स बताओ कि ये इतना दिन से काम कराया और सैलरी नहीं दिया है। वो लोग क्या करते हैं कि कंपनी के ऊपर मेल डालते हैं, मेल डालेंगे और उसको बुलाएंगे और बोलेंगे कि आप सैलरी दो इनको, क्यों नहीं सैलरी दिए हो। अगर दे दिया सैलरी टाइम टू टाइम तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिया ना, वो लोग टाइम देते हैं 8 दिन 10 दिन का, कि 8-10 दिन में इसका सैलरी दो। अगर नहीं दिया तो ये लोग फिर क्या करते हैं कि उसका लाइसेंस को होल्ड कर देते हैं। होल्ड का मतलब बैंड कर देते हैं। बैंड इसलिए कर देंगे कि ताकि जब तक कोई भी वो नया काम करना चाहेगा, वीज़ा निकालना चाहेगा कंपनी वाला, तो नहीं निकलेगा, ठीक है। गाड़ी का रिन्यूअल करने जाएगा, नहीं निकलेगा। कोई भी नया काम करना चाहेगा ना उस कंपनी के लाइसेंस के ऊपर, तो कुछ भी नहीं होगा उसका। अब कंपनी जाएगा खसारे में, नुकसान में, अब उसके ऊपर प्रेशर आ जाएगा और कोर्ट की तरफ से ऑर्डर रहेगा कि आप सैलरी दे दो जल्दी से, तो उसको देना पड़ेगा। अगर नहीं दिया तो अगर साबित हो गया कि हाँ बहुत सारे लोगों का सैलरी नहीं दिया है और ऐसा ही ये सबको परेशान करता है, तो उसका लाइसेंस भी रद्द हो जाएगा, ठीक है। ये नियम है, तो आप लोग डरो मत। कुछ नहीं करेगा कंपनी वाला, आपको हाथ नहीं उठा सकता है, टच नहीं कर सकता है,
ठीक है, डरना मत। आप लोग सोचोगे लेबर कोर्ट चला जाऊंगा तो हो सकता है बाद में मेरे साथ झगड़ा करेगा, मार पिटाई करेगा, कुछ नहीं करेगा। अगर ऐसा किया पुलिस को बुलाओ, 999 दबाओ, पुलिस आएगी आपके पास, उसको बताओ कि ऐसा किया इसने। और जब कोर्ट में आप पेपर डालोगे तो आपको एक कॉपी मिलेगा वहाँ से कि आपने कंप्लेंट डाला है उसके ऊपर। तो आपसे झगड़ा करेगा ही नहीं और आपके साथ चपलूसी करेगा कंपनी वाला। आपको समझाएगा प्लीज़ आप ये केस वापस ले लो, बोल दो कि सैलरी मिल गया, दिस डेट समझाएगा। वो अपना मजबूरी बताएगा कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है, बाद में दूंगा, दिस डेट करेगा। ठीक है, नहीं मानने का बात बोलने का, चलो पैसा दो तो हम केस उठाएंगे। आ गया समझ में? तो एक तो ये बात मैंने आप लोगों को बता दिया। आगे जैसे जैसे आप लोग उसमें घुसोगे आपको धीरे धीरे से मालूम पड़ेगा उसमें, ठीक है ना। और दूसरी बात की, एक मैडम ने मेरे को मैसेज की है कि जॉब के बारे में बताओ कि जॉब कैसे मिलता है यहाँ पे। तो मैडम देखो, जॉब जो है ना यहाँ पे बहुत, यहाँ पर आजकल बहुत कंपटीशन है जॉब के लिए, बहुत ज़्यादा। कोरोना से पहले यहाँ उतना नहीं था कंपटीशन। कोरोना के बाद से बेरोज़गारी बढ़ गया हर कंट्री में, खाली इंडिया में नहीं, हर कंट्री में। तो लोग क्या करते हैं, अपने आप विजिट निकाल करके आ जा रहे हैं कंपनियों में। कोई भी जॉब हो उसके लिए लोग अवेलेबल हो जा रहे हैं। कंपनी को ज़रूरत है 10 आदमी का रिक्वायर्ड है उसको, तो यहाँ लोग आ जा रहे हैं 50 आदमी। यहाँ इंटरव्यू निकलता है कंपनियों का, अगर 50 आदमी के लिए तो वहाँ 500 आदमी जा रहे हैं। तो कंपनी को तो ऐसे ही मिल जा रहे हैं बंदे। आप आओगे और कौन सा फील्ड में आपको आना है, कौन सा फील्ड के लिए, तो मैं 2-3 फील्ड के लिए बता दे रहा हूँ। लेडीज़ लोग ज़्यादातर का ऑफिशियल काम के लिए आती है, ठीक है, ब्यूटिशियन के लिए आते हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादातर के लड़कियां तो आती है ऑफिशियल काम के लिए। मॉल वॉल में भी जाती है वो लोग, शॉपकीपर के लिए और स्टोर कीपर के लिए, काउंटर के लिए। तो यहाँ पर इतना इजी नहीं है। ये जो मॉल में जो काम देते हैं ना ये लोग, तो जो पहले से जो काम करते हैं ना उन्हीं के थ्रू वो लोग लेते हैं, ताकि वो आए तो भागे नहीं, क्योंकि 12 घंटा 14 घंटा ड्यूटी रहता है। तो डायरेक्ट किसी को लोग वीज़ा नहीं देते हैं। जो पहले से काम करता है ना मॉल में, उसको ही बोलते हैं कि कोई तुम्हारे रिश्तेदार चाहे कोई आने वाला है तो उसको बुलाओ, क्योंकि पहले से ये है तो वो समझा के उसको रखेगा, भागने नहीं देगा उसको, ठीक है। नहीं तो नए नए लोग आते हैं, 12 घंटा 13 घंटा 14 घंटे ड्यूटी कराते हैं ये लोग, तो उसमें लोग भागते हैं। तो फिर कंपनी वालों को नुकसान होता है। जो सप्लाई देता है ना, जो सप्लाई देता है यहाँ पे, मतलब मॉल में चाहे कोई सुपरमार्केट में कहीं भी, ये स्टेशन है अलरीगा, ठीक है। ये अलरीगा स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन अलरीगा है। और इधर चले जाएंगे आप लास्ट में, इधर एकदम लास्ट में इधर जाएंगे अलरीगा के अपोजिट में सीधा, तो उधर यूनियन मेट्रो स्टेशन है, यूनियन, ठीक है। फिर उसके आगे जाएंगे तो सलाउद्दीन आएगा, सलाउद्दीन स्टेशन, ठीक है ना। उसके बाद अबू बकर सिद्दीक स्टेशन है। मतलब ये 4 मेट्रो स्टेशन का नाम रख दिया कि कहीं से भी आप लोग को आना है तो कहीं भी आप उतरोगे, अलरीगा उतर जाओ, यूनियन उतर जाओ, चाहे सलाउद्दीन उतर जाओ, या तो आप अबू बकर सिद्दीक मेट्रो स्टेशन उतर जाओ, तो करीब करीब में ही है। मतलब पैदल भी चलोगे तो 15-20 मिनट में सब जगह एक स्टेशन 15-20 मिनट की दूरी पे है पैदल। तो आप लोग, मैडम मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि आप जो है जॉब के बारे में तो नहीं पूछिए कि कौन सा जॉब, आप खाली ये पूछिए कि जॉब के बारे में आप बताओ कि उसका मतलब कौन सा आसानी से मिल जाए। आसानी से कुछ नहीं मिलता है यहाँ पर, ठीक है। आसानी से जॉब नहीं है। एक जॉब के लिए 50-50 लोग अप्लाई किए रहते हैं, और आप आएंगे यहाँ तो कहाँ जाएगी आप जॉब करने के लिए, कुछ पता होना चाहिए ना। तो यहाँ लोकल जो कंसल्टेंसी खोल के बैठे हैं ना, तो आपसे वो मांगेंगे फीस मांगेंगे। तो पहले फ़ीस नहीं देने का, उनको बोलने का मेरा सिलेक्ट हो जाएगा ना तो आप मेरे, वो एक सैलरी लोग मांगते हैं, तो उसको बोलने का कंसल्टेंसी वाले को। क्योंकि आप खुद का अपने से आप चाहोगे कि पेपर में पढ़ के जाऊँ, तो वो सब गलत रहेगा, फॉल्स रहता है। और कंसल्टेंसी वाले को सब मालूम रहता है कौन कौन सा कंपनी में जॉब है, ठीक है। तो पहले मत देना सैलरी आप लोग। वो बोलेगा पहला एक सैलरी चाहिए, बोलो कि हमारा जॉब लग जाएगा, ऑफ़र लेटर मिल जाएगा, वो भी ओरिजिनल, नहीं तो वो लोग भी बना के दे देते हैं पैसा लेने के लिए। तो उनका दिया हुआ मत लो, ऑफिस से मिले ना, ऑफिस से आपको मिलेगा तो वो ले लो,
तो समझो कि हाँ ये ओरिजिनल है, ऑफिस से मिला है तो ठीक है। अगर वो आपको दे रहा है अलग, तो आप उस पर भरोसा मत करो। अगर दे भी दिया तो उस पर नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर है, वो ऑफिस वाला का नंबर रहेगा, उस पर कंपनी का रहेगा, उससे पूछो कि ये मेरा को आप लोग दिए का ऑफ़र लेटर, जॉब लेटर, ठीक है। अगर वो ओरिजिनल है तब उसको बोलो कि हाँ हम, अगर वो एक सैलरी मांगता है तब 50% का बात करो कि 50% हम देंगे, जॉब लग जाएगा तो दे दूँगा। पहले मांगेगा तो वो ले लेगा, नहीं जॉब दिलाएगा आपको, फिर आप पर ही कुछ ना कुछ नुक्स निकाल देगा कि आपने ये किया, आपने वो किया, पैसा भी रिटर्न नहीं करेगा आपको, ठीक है। और ब्यूटिशियन के लिए रहता है इधर, और बहुत सारे काम हैं, लेकिन अब आपके आने के बाद समझ में आएगा कि आप किस माइंड के हैं, कहाँ काम करना चाहते हैं आप, ठीक है ना। और रहा बड़े कैटेगरी का, जैसे इंजीनियर हो गए, फोरमैन हो गए और प्रोजेक्ट मैनेजर हो गए, तो वो लोग भी अपना सर्च करते हैं और जाते हैं। तो एक बार में कोई भी सिलेक्ट नहीं होता है, क्योंकि इतना ना, मतलब अभी जॉब का यहाँ मारा मारी है ना। अभी बता गया आपको मैंने कि एक सीट के लिए 10 आदमी पहुँचते हैं, तो लोग इंटरव्यू तो ले लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इंटरव्यू में दे दिया, अब मेरे को ऑफ़र लेटर देगा, आप 15-20 दिन उसी में टाइम पर निकल जाएगा। इसलिए एक जगह इंटरव्यू दो तो उस पर बैठो मत, कम से कम 4-5 कंपनियों में दौड़ो, 4-5 जगह आप इंटरव्यू दो। पैसा तो थोड़ा खर्चा होगा आपको आने जाने के लिए, ठीक है, लेकिन 4-5 में से कहीं से तो एक जगह से तो आएगा, आपको कॉल आएगा कि आप आ जाओ, जॉब लेटर ले जाओ अपना, और आपका ज्वाइनिंग लेटर ये है। एक के भरोसे बैठेंगे, आपका टाइम भी बर्बाद और जॉब भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। और दूसरी बात ये बताना चाह रहा हूँ कि रहने के लिए कहाँ रहोगे आप लोग, नए लोग आओगे, कहाँ रहोगे। तो ये जो 4-5 स्टेशन का नाम रख दिया मैं, तो आप लोग कोशिश करना यही एरिया में रहो। हर जगह देखो, ये हर जगह नंबर है ना, ये नंबर देखो, पूरा ये नंबर है, ये नंबर देखो, ये नंबर देखो, ठीक है। बेड स्पेस का लिखा हुआ है, पार्टीशन का लिखा हुआ है, ठीक है। ये हर जगह आपको ये मिलेगा नंबर, ये नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, हर जगह ये नंबर लिखा हुआ मिलेगा। हर पोल पे, हर दीवार पे, हर चौराहे पे, हर जगह गली गली में आपको ये मिलेगा। तो आपको रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बस पैसा होना चाहिए पास में, ठीक है। अभी इनको कॉल करने का, आप लोग कॉल करो कि जब यहाँ आ जाओ कहीं तो डायरेक्ट होटल में मत जाओ, चाहे एक दिन के लिए होटल में चले जाओ, होटल में एक दिन के लिए आराम करो और टाइम निकाल करके आप इधर आ जाओ अलरीगा एरिया में। ये एरिया अलरीगा, उधर है मतीना गार्डन, कल एक वीडियो बनाया था, वो मतीना गार्डन है, ठीक है। वो मतीना गार्डन की तरफ चले जाओ, उधर थोड़ा सस्ता रूम मिलता है। ये अलरीगा जो है ना, थोड़ा VIP एरिया में आता है। ये आप लोग एरिया देख के भी समझ में आ रहा होगा कि कैसा एरिया ये, ठीक है। ये VIP एरिया में आता है अलरीगा, थोड़ा एक्सपेंसिव है इधर हर चीज़, लेकिन रूम वगैरह जितने बिल्डिंग है ना, जितने बिल्डिंग आप लोग देख रहे हैं, सभी बिल्डिंग में पब्लिक है। सभी बिल्डिंग के अंदर कोई ऐसा बिल्डिंग नहीं होगा जिसमें ये बेड स्पेस ना मिले, सब में बेड स्पेस है। अगर आप लोग 4-5 आदमी अगर एक साथ रहोगे ना, तो एक रूम ले लेने का। अगर इधर रूम लोगे तो 5,000-6,000 दिरहम में मिलेगा महीने का। इसलिए थोड़ा उधर जाओ, मतीना गार्डन की तरफ जाओ, उधर आपको 3,000-4,000 में मिल जाएगा एक रूम, ठीक है। उधर आप चले जाओ मतीना गार्डन से थोड़ा और आगे, तो उधर मतलब 2,500-3,000 में आपको मिल जाएगा। एरिया का सब बात है, एरिया का बात है सब, ठीक है ना। ये अलरीगा में आपको महंगा मिलेगा, अलरीगा में महंगा मिलेगा, इसलिए आप लोग इधर रहना चाहते हैं तो रहो। एक बेड स्पेस, यहाँ एक बेड स्पेस समझ रहे हो, एक रूम में 4 आदमी, 6 आदमी, 10 आदमी रहते हैं, जैसा रूम रहता है वैसा। तो एक बेड का इधर ये लोग लेंगे 700, 1000, मतलब 500 से नीचे तो लेंगे नहीं इस एरिया में। 500 अगर लेगा ना तो उतना साफ़ सुथरा रूम नहीं रहेगा, और एक रूम में कम से कम 10 आदमी रहेंगे, तो 10-5 50, एक रूम से वो 50 मतलब 5,000 दिरहम कमा रहा है वो, ठीक है। तो इसलिए अगर आप लोग मतीना गार्डन की तरफ जाओगे तो उधर आपको मिल जाएगा
मतलब सस्ता मिल जाएगा। देखो इधर भी है ना, इधर देखो, मतलब ये आप लोग दिमाग से निकाल लो कि जब जाएंगे तो कैसे रूम ढूंढेंगे। वो जहाँ भी आप ढूंढोगे ना, कहीं भी दीवार पर देखो ये चिपका रहता है। उसमें से 4-5 के फ़ोटो खींच लो, अपने मोबाइल में रख लो और आराम से कॉल करो। जो नज़दीक पड़ रहा है तो वहाँ जाओ, उसका रूम देखो, पसंद आ रहा है तो आप रूम में बेड स्पेस ले लो। या तो आपको ये चाहिए, पार्टीशन चाहिए, तो छोटा छोटा पार्टीशन मिलता है, यानी रेल के डब्बे में कैसे कंपाउंडर आता है वैसे मिलेगा, पतला। उसमें आपको रहना है तो उसमें 2 आदमी रहता है, ऊपर नीचे बेड रहता है। तो उसका वो लेते हैं 1200 से लेकर 1500 तक, वो छोटा छोटा पार्टीशन का। उसमें मात्र 2 आदमी रहेगा, तो 2 आदमी रहेगा तो 1500 लेगा या 1200 लेगा, इससे नीचे तो देगा नहीं आपको, ठीक है ना। तो रहने के लिए भी मैं बता दिया आपको। अब दूर लोग चले जाते हैं सस्ता की वजह से। कहाँ चले जाते हैं लोग? आजमान चले जाते हैं, आजमान और शारजा चले जाते हैं लोग। तो उधर क्या है, उधर सस्ता तो आपको रूम मिल जाएगा रहने के लिए। उधर 250-300 रुपये में आपको मिल जाएगा बेड स्पेस। रूम भी लेना चाहोगे तो 1500 से लेकर के 1000 रुपये में रूम मिल जाएगा, उधर बड़ा रूम मिल जाएगा। लेकिन आपको जॉब नहीं मिलेगा उधर। जॉब के लिए आपको कहाँ आना पड़ेगा? दुबई आना पड़ेगा इंटरव्यू देने के लिए। तो 60-70 किलोमीटर दूर है यहाँ से, शारजा से दुबई। आप बस से आओगे, आपका टाइम ख़राब हो जाएगा, इंटरव्यू नहीं दे पाओगे। टैक्सी से आओगे तो आने जाने में आपका 150-200 दिरहम चला जाएगा, तो आपका नुकसान हुआ ना। इसलिए आप लोग रहना कोशिश करो कि दुबई एरिया में रहो। दुबई एरिया में किधर, ये मैं बता दिया आपको। ये सब मेन जगह है। इधर हज़ारों ऑफिस है, हर बिल्डिंगों में ऑफिस मिलेगा आपको। हर बिल्डिंग में आप जाओगे ना तो उसमें ऑफिस है। नीचे जाओगे तो जहाँ काउंटर रहता है ना, रिसेप्शन, उधर ही लिखा रहता है कंपनियों का नाम। उसमें जाओ, डायरेक्ट जाके सर्च मारो। अगर कंसल्टेंसी के थ्रू नहीं जाना है तो आप जाओ और डायरेक्ट जा कर के इंटरव्यू दो। फीस मत दो पहले। फीस अगर पहले दे दिए आप तो आपका पैसा डूब जाएगा, फिर आपको रिटर्न नहीं देगा। फेल हो जाओ चाहे पास हो जाओ, नहीं देगा। और ये अल अंसारी है, ठीक है, अल अंसारी एक्सचेंज है। यहाँ पैसा आप लोग एक्सचेंज भी करा सकते हो। यहाँ से अगर इंडिया भेजना रहे तो आप भेज सकते हो, ठीक है। वेस्टर्न यूनियन भी है, अल अंसारी है ये, ठीक है ना। आगे ATM भी है ये, ठीक है, अल अंसारी, ठीक है। यहाँ से पैसा कोई भी देश में भेजना रहे तो यहाँ से भेजा जाता है, ठीक है। और खाना वाना खाने के लिए आपको जैसा आपको खाना है, आपका पॉकेट जैसा अलाउ करे वैसा आपको खाना मिलता है दुबई में। सस्ता से सस्ता, महंगा से महंगा। अगर आदमी चाहे कि हम 10 रुपये में खा ले एक टाइम तो वो भी खा लेगा। आदमी चाहे कि 100 दिरहम में खाए तो 100 रुपये का भी खाना है। मैं रुपया बोल रहा हूँ, दिरहम समझो आप लोग, ठीक है। तो आज का ये टॉपिक रहा। 2-3 पॉइंट मैंने बता दिया आप लोगों को। इसमें मैडम का भी बात आ गया, वो पूछ रही है कि जॉब कैसे मिलता है, वहाँ कैसे सर्च किया जाता है, तो मैं बता दिया। आओ आप रूम पहले, सबसे पहले रूम लो दुबई में, या अलरीगा में ले लो। यूनियन है मेट्रो स्टेशन फेमस, वहाँ से कहीं भी जाना रहेगा तो मेट्रो मिलेगा आपको। यूनियन का आजू बाजू में कहीं रूम ले लो, ठीक है। रूम एक बार थोड़ा महंगा पड़ेगा, आप ले लोगे, लेकिन हमेशा के लिए सस्ता पड़ेगा आपको। ये आपको ट्रेवलिंग बचेगा, टैक्सी का भाड़ा बचेगा, बस का भाड़ा बचेगा। मेट्रो बाजू में रहेगा, वहाँ से मेट्रो पकड़ो, दुबई में जिधर जाना है उधर जा सकते हो। दुबई में चारों तरफ मेट्रो चलता है, आबू धाबी नहीं जाता है बस। लेकिन मेट्रो आपको जहाँ जहाँ जॉब मिलने लायक है ना एरिया, उस एरिया तक जाता ही है। जबल अली यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर है, वहाँ तक ट्रेन जाती है। ज़्यादा कंपनियाँ उधर है जबल अली के तरफ, तो उधर तो आप रहेंगे तो परेशान हो जाएंगे, तो इधर ही रहना पड़ता है ज़्यादातर के। ओके, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, अब मैं रख रहा हूँ। इसमें 2-3 आदमी का डिमांड एक साथ में पूरा कर दिया मैंने, ठीक है। दुबई में आए तो कैसे जॉब मिले, अगर सैलरी कंपनी नहीं देती है तो क्या करना चाहिए, उसके ऊपर केस करो। बहुत सख्ती से उस पर कार्रवाई होता है। कानून 3 साल पहले से निकल चुका है। ये यहाँ का जो हुकूमत है ना, कानून बना के रखा है कि अगर कंपनी सैलरी नहीं देती है, अगर कोई आ करके प्रूफ कर देता है कि सैलरी नहीं मिला है, तो उसकी लाइसेंस रद्द कर देते हो लोग। तो इसलिए आप लोग डरते हो, नहीं केस करते हो उसके ऊपर, इसलिए वो दबाता है, आप लोग को डराता है, सैलरी नहीं देता है। तो आप लोग डरो मत, ठीक है। उसको जाके कंप्लेन करो उसके ऊपर,
और डरो भी मत, कंप्लेन भी करो और उसी के कैंप में रहो, जहाँ रहते वहीं रहो सीना तान के। उससे बोलो कि मेरा हक का पैसा है, मैंने काम किया है धूप में, या 50 डिग्री के धूप में काम किया हूँ, ठंडी में काम किया हूँ, सुबह 4 बजे उठा हूँ, रात को 10 बजे तक ड्यूटी किया हूँ तुम्हारा, तो कोई तुम्हारा गुलामी तो किया नहीं हूँ, मैं सैलरी लेने के लिए तुम्हारे पास काम किया हूँ, मेरा पैसा दो। एक एक रुपया जोड़ के लो उससे। नहीं सवाल सुनता है, धमकाता है, कुछ करता है, पुलिस को बुलाओ, डायरेक्ट 999 दबाओ, वहाँ पे डायरेक्ट पुलिस आएगी। पुलिस भी हिंदी जानती है, तुम हिंदी में बात करो उससे। उन लोग को सब पढ़ाई एक क्लास हिंदी का ही होता है उन लोग का। सब जितने पुलिस वाले हैं 99% तो अरबी जितने हैं सब हिंदी जानते हैं, हिंदी बात करते हैं सब। भले वो जाहिर नहीं करते हैं कि हम हिंदी जान रहे हैं, लेकिन तुम बोलोगे वो सब सुनेगा, आप बोलोगे सब समझेगा वो, ठीक है। आप हिंदी में बोलो कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा कंपनी वाला किया है मेरे साथ। फिर देखो कंपनी वाले का क्या हाल करता है यहाँ के हुकूमत। सऊदी में ये नियम नहीं है, सऊदी में आप रोते गाते रह जाओगे, कोई सुनवाई नहीं है, लेकिन दुबई में ये नियम सही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज का यही रहा खास बात। मैडम का भी बात मैं पूरा कर दिया। मैडम आप किस काम में आ रही हो, किस फील्ड में आना है आपको, आप आ करके अपना सर्च कर सकती हो। अब हमें नहीं मालूम है, आपने खोल के नहीं पूछा है मेरे से कि ये जॉब मिलता है, कैसे मिलता है। हमने सबके लिए बोल दिया है, जॉब ढूंढना है आपको तो सबसे पहले तो आपको एक रहने के लिए स्थान मिले, तब तो आप जॉब भी ढूंढोगे ना। आप वीज़ा लेके आओ, विजिट वीज़ा लेके आओ तो 2 महीना से कम मत लाओ। 1 महीना का आप लाओगे, 1 महीना कैसे कट जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। फिर दोबारा उसको बढ़ाने के लिए आपको इंडिया जाना पड़ेगा, तो डबल खर्चा हो जाएगा। 2 महीना का वीज़ा निकालो, 2 महीने का वीज़ा आपको 18,000 में मिल जाता है, वो ले लो, टिकट कराओ, लगभग 1 से 1.5 लाख रुपया लेके वहाँ से आओ, तो आपका रूम में रहने के लिए भी हो जाएगा, ट्रैवलिंग के लिए भी पैसा हो जाएगा, खाने पीने का भी हो जाएगा, जॉब भी इंशाल्लाह मिल जाएगा। आप आओ, ढूंढो अपना, ठीक है। ढूंढने पर भगवान मिलता है, खुदा मिल जाता है ढूंढने पे। तो आपके दिल में जज्बा होने चाहिए कि हमें जॉब करना ही है, ढूंढना ही है, तो मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा आप सबको कि अभी 1-2 महीना तक कोई भी मत आओ। बहुत गर्मी है, आओगे बर्दाश्त नहीं करोगे, धूप में गिर जाओगे, पसीने पसीने हो जाओगे। इसलिए आना है तो 1-2 महीने के बाद कोई भी आओ। मैं बार बार हर वीडियो में बोल रहा हूँ, यहाँ का हालात बहुत ख़राब है गर्मी से, ठीक है। चलिए शुक्रिया, थैंक यू आप सबको। आप लोग थोड़ा लाइक करो, सब्सक्राइब भी करो, ताकि दूसरे को भी फ़ायदा पहुँचे इससे। ओके, चलिए शुक्रिया, थैंक यू आप सबको।